आई गेस मैं उपम जागर और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र आप कैसे खोल सकते हैं। यदि आप गांव या शहर में रहते हैं तो आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसमें आपको कमीशन क्या मिलता है, प्रॉफिट क्या होता है, कैसे ओपन कर सकते हैं और आप कितनी कमाई तक कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि अगर आप एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र की बात करें, क्या होता है, इसी को एसबीआई कियोस्क भी बोलते हैं या बैंक मित्र भी बोलते हैं या मिनी ब्रांच भी बोलते हैं, मिनी बैंक भी बोलते हैं। इन सभी नामों से हम एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र को जानते हैं और ये फिलहाल एक मिनी बैंक ही होता है। सपोज दैट आपके यहाँ बैंक होता है और उसमें आप अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं, बैलेंस जमा कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एटीएम मुहैया करा सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की आप सर्विसेज वहाँ पर पाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अभी क्या पता, जब से जनधन खाते ओपन किए जाने लगे तब से बहुत से लोगों का अकाउंट ओपन हुए और ग्राहकों को भारी प्रॉब्लम्स मिलती थी बैंकों में। वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता था, वहाँ पर वेट करना पड़ता था। तो इन सभी को देखते हुए, क्योंकि इतने बैंकों के ब्रांच उपलब्ध नहीं है गांव या शहरों में तो हम, बट गांव में उपलब्ध आज भी नहीं है, तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता था। इसी के तहत आरबीआई ने बैंकों के मिनी रूप को, मतलब बैंक कियोस्क बोले या बैंक ग्राहक सेवा केंद्र बोले, कोई स्टार्टअप किया और इसी के तहत आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में। तो इसमें आज हम फुल डिटेल आपको बताएंगे कैसे आप एसबीआई का मिनी ब्रांच या ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो चलो हम आपको ले चलते हैं डेस्कटॉप पर। इन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलें। यहाँ पर मैंने फुल डिटेल आपको बताया है कि एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र होता क्या है और उसे कैसे खोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर बताया है, यदि आप एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस विषय में। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी होता है कि एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र एक बैंक के तरीके से ही होता है, जहां पर आपको कुछ सर्विसेज, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं, वो आपको मिलती हैं। ये किसी भी गांव या शहर में खोला जा सकता है और किसी भी शॉप पे, छोटी सी दुकान अगर आपकी 100 स्क्वायर फीट की है, 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट की है, वहाँ पर आपको खोला जा सकता है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी आप देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सेवाएं क्या क्या मिलती हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग, पैन कार्ड या आधार कार्ड को लिंक करना, अकाउंट से कैश को डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, न्यू एटीएम बनवाना, इंश्योरेंस, आरडी और एफडी, मनी ट्रांसफर, ये एक नेसेसरी जो कस्टमर को जरूरतमंद की सेवाएं हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। एसबीआई की उस बैंकिंग पात्रता क्या है वो भी आप देख सकते हैं, किसको प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, कौन एसबीआई बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति एसबीआई बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है मिनी ब्रांच के लिए, बट अगर एसबीआई में वो वर्क कर चुका ऑलरेडी और रिटायर्ड पर्सन है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आर्मी का वो जवान है, आर्मी में जॉब कर चुका है और वो रिटायरमेंट ले चुका है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है हालांकि यहाँ पर। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अगर आपके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, आप ना तो बैंक से थे ना आर्मी से थे, तब भी आप एसबीआई का कियोस्क सेंटर खोल सकते हैं। इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपको लगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटो, पासपोर्ट, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें लगेंगी। आवश्यक उपकरण क्या क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग पूछते हैं कि अगर हम ग्राहक सेवा केंद्र खोलें तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसमें उपकरण क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना आवश्यक है, क्योंकि आपको उसी से सारा काम होता है। आपके पास एक कलर प्रिंटर और स्कैनर होना चाहिए, आपके पास एक फिंगरप्रिंटेड डिवाइस होना आवश्यक है, आपको एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है और एक आपको पैसे को रखने के लिए लॉकअप वगैरह होना चाहिए। अगर ये नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको पैसे के रखने के लिए सुरक्षित जगह होना चाहिए। और आपके पास एक छोटा सा दुकान जो कि 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट का हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि मिनी बैंक एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए खर्च कितना आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, खर्च डिपेंड करता है दोस्तों ये आप पर कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना ही पड़ेगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, प्रिंटर लेना ही पड़ेगा। तो ये अगर आप नया खरीदते हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर ये आप सेकेंड हैंड कहीं से परचेज कर लेते हैं तो आपका कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें, लगभग इसमें इन्वेस्टमेंट आपको
80,000 से 1 लाख के बीच में करना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह भी है और ज़रूरत की चीज़ जैसे लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसे लैपटॉप में सपोज आप सेकेंड हैंड 10,000 रुपये का खरीद लिया, प्रिंटर 4-5 हज़ार रुपये का खरीद लिया, फिंगरप्रिंट 2-2.5 हज़ार रुपये खरीद लिया, तब भी आप आसानी से 30 से 40,000 रुपये इन्वेस्ट तब भी करना ही पड़ता है। अगर हम बात करें ग्राहक सेवा केंद्र लेने का चार्ज क्या होता है, देखिए आप ऑफिशियल बैंक ब्रांच से लेते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी के माध्यम से लेते हैं तो वो 10 से 15,000 रुपये का चार्ज लेते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया। चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी आपको फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसको लेकर फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। आप जिस भी थर्ड पार्टी कंपनी से लें, मैंने कुछ नाम लिस्ट किए हैं जो ट्रस्टेड कंपनियां हैं, उनके द्वारा एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं। लेकिन आप किसी अन्य कंपनी के फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि इस क्षेत्र में फ्रॉड होने के चांस होते हैं। और आप फिर मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा पैसा किसी ने ले लिया और मुझे ग्राहक सेवा केंद्र नहीं दिया गया। तो इसके लिए आप अपने स्तर से जानकारी करें, आप कंपनी के जो भी एम्प्लॉय या सेल्समैन हैं उनसे मिलें, उनसे पूरी बात रखें कि मैं जब आईडी पासवर्ड ले लूँगा तभी आपको पेमेंट कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आप फ्रॉड में अगर फंसते हैं तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आपको कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो आपको जांच पड़ताल कर लेना आवश्यक होता है। उसी तरीके से आपको ग्राहक सेवा केंद्र खोलना है अगर थर्ड पार्टी के माध्यम से, तो आपको अपनी तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलें ये मैंने बताया, पर 2 मेथड। पहला, आप ब्रांच में जाकर, अगर आपके पास कोई नज़दीकी ब्रांच है तो वहाँ पर जाकर आप खोल सकते हैं। मतलब ये है जैसे वक्रांगी हो गई, आपकी पे पॉइंट, माई ऑक्सीजन, AIC, ESET, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रस्टेड हैं थोड़ी, लेकिन फिर भी आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए तभी आप किसी भी कंपनी पर मूव करें, जो कि इनकी फ़ीस अलग अलग होती है। 10 से 15,000 रुपये फ़ीस होती है, आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आएंगे तो ये ऑक्सीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर आएंगे तो बैंक का CSP लेने के, SBI बैंक के यहाँ अप्लाई करेंगे और इनके जो एम्प्लॉय हो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी बात कहें कि हमें इतना पैसा कब देना है, कब देना है, सारी क्लियर बात करें तभी। अगर हम बात करें पेपार्ट इंडिया की, तो यहाँ भी देखिएगा इन्होंने तो डायरेक्ट फीस यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि कितनी फीस लगेगी, सब कुछ इन्होंने भी बताया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये फॉर्म भरें, आपको उनके तरफ से कॉल आएगा, कांटेक्ट करें, इसके बाद आप इन सब चीज़ों को लें। तो ये मैंने ब्रांच इसके नाम दे रखे हैं थर्ड पार्टी कंपनियों को, आप जाकर। अब कमीशन की बात करें दोस्तों, कमीशन भी आपको यही लोग बताएंगे। हालांकि इसमें कमीशन मनी ट्रांसफ़र की बात करें, कैश डिपॉजिट या विड्रॉ की बात करें, तो विड्रॉ में लगभग 0.004%, मतलब 1 लाख रुपये का अगर आप विड्रॉ करते हो तो लगभग 400 रुपये आपका कमीशन बनता है। तो ये पूरा मेथड होता है किसी भी बैंक का CSP या ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र के, सपोज इधर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक, किसी भी बैंक का और रिक्वायरमेंट जानना चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हम ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलें या क्यूस बैंकिंग कैसे खोलें, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ काम करती हैं जो कि इसका CSP प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों का बहुत खासा ध्यान रखना है। अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र खोल रहे हैं तो आपको फ्रॉड से बचकर रहना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि फ्रॉड को बचने का एक ही तरीका है कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करें कि वो कंपनी कैसी है, आपसे एडवांस पैसे तो नहीं ले रही। जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए तभी आप ग्राहक सेवा केंद्र के लिए जो भी अगर थर्ड पार्टी कंपनी का यूज कर रहे हैं तो पैसा दें। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। जब उनके एजेंट आपके शॉप पर आएँ और आपको वेरिफिकेशन करें, आपको फॉर्म भराएं, इसके बाद भी आप पैसा ना दें। लेकिन जब तक आईडी पासवर्ड ना दें तब तक आपको पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप किसी भी बैंक के या CSP लेते हैं तो उसका फुल इन्वेस्टिगेट करें, मतलब कि आप फ्रॉड से बचे रहें, क्योंकि इस फील्ड में फ्रॉड बहुत सारे होते हैं और आपको फ्रॉड का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप फ्रॉड से बचने के लिए खुद इन्वेस्टिगेट करें उस कंपनी के बारे में, उनके जो भी एम्प्लॉय हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे मिलें, तभी आप ग्राहक सेवा केंद्र के लिए किसी को पैसे दें। तो ये पूरा मेथड होता है अगर किसी भी बैंक की बात करें ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का। फिलहाल मैं आज जो बात कर रहा था SBI का, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल से अगर अभी तक आप हेल्प हिंदी चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएं।